नमस्कार। बिहार में इलेक्शन का मतलब क्या होता है? विकास, नए वादे। लेकिन क्या सच में यही है? 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चलिए उस एक कोड को डिकोड करते हैं, उस एक पहेली को सुलझाते हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स की कह सकते हैं जान है, और वो है जाति का समीकरण। ये लाइन, इसको पढ़िए। ये पूरे बिहार की राजनीति का ना एकदम सार है। वहां पर जाति सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। अरे ये तो वो ग्रामर है, वो भाषा है जिसमें हर पॉलिटिकल मूव लिखा जाता है, हर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो आइए इसी पॉलिटिकल कोड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े वादे। इन्हीं दोनों के बीच जो एक लगातार कशमकश चलती रहती है ना, बस वही बिहार की असली कहानी है। लेकिन ये समीकरण बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें दो चेहरों को जानना होगा। दो ऐसे नेता जिन्होंने इस कोड को लिखा, इसे बनाया और दशकों तक इसे आकार दिया। नाम: लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। कहानी शुरू होती है 1990 से। लालू प्रसाद यादव आते हैं और ओबीसीज यानी पिछड़ी जातियों को एकजुट करके उन्हें एक आवाज देकर सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन फिर गेम बदलता है। 2005 आते आते नीतीश कुमार एक बिल्कुल नया सोशल कोएलिशन, एक नया गठबंधन बनाकर इस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देते हैं। ये जो सफर है ना 1990 से 2005 तक का, यही बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स के एवोल्यूशन की पूरी स्टोरी है। तो इनकी स्ट्रैटेजी थी क्या? यह है इनकी सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, एक तरफ थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने यादव और बाकी बड़े ओबीसी वोट बैंक को एक साथ लाकर उनका रक्षक बनकर आरजेडी को मजबूत किया। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से लव कुश यानी कुर्मी कोयरी ब्लॉक बनाया, और इतना ही नहीं, उसमें ईबीसीज यानी अति पिछड़ा वर्ग और महादलितों को भी जोड़ दिया बीजेपी के अपर कास्ट बेस के साथ। एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसे तोड़ना आसान नहीं था। और फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, साल 2023, और इसके साथ आती है कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने बिहार की राजनीति के सारे अनलिखे रूल्स को ऑफिशियली कागज पर लाकर रख दिया। बरसों से जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, जो बातें हवा में थी, इस सेंसस ने उन सबको एकदम सॉलिड डेटा, पक्के आंकड़ों में बदल दिया। मतलब जो अंकगणित, जो मैथ दशकों से पर्दे के पीछे से बिहार की पॉलिटिक्स चला रहा था, उस पर अब सरकारें मोहर लग चुकी थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये पॉलिटिकल पावर का, ताकत का आईना है। जब पार्टियां टिकट फाइनल करती हैं या कोई गठबंधन बनाती हैं, तो उनकी नज़र ठीक इन्हीं परसेंटेजेस पर होती है। अब सबके सामने साफ था कि किसका वजन कितना है। और इसका असर फौरन दिखा। 2024 के राज्यसभा नॉमिनेशंस को ही देख लीजिए। एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट। पार्टियों ने बिल्कुल गिन गिन कर 3 सवर्ण और 3 ओबीसी मेंबर्स को भेजा। सिग्नल एकदम क्लियर था कि अब डेटा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, हर ग्रुप को उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और यह सिलसिला सिर्फ राज्यसभा तक नहीं रुका। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वही पैटर्न, वही अंकगणित। पटना साहिब, जहां कायस्थ वोट अहम है, वहां दोनों मेजर अलायंसेज ने कायस्थ कैंडिडेट उतारे। सारण, जो राजपूतगढ़ माना जाता है, वहां से राजपूत कैंडिडेट। मतलब साफ है, हर सीट का उम्मीदवार वहां के कास्ट मैथ को देखकर ही तय किया गया। तो सवाल उठता है, क्या ये जो सिस्टम सेट हो चुका है, ये कभी बदलेगा? शायद, क्योंकि अब इस कहानी में कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, और ये दावा कर रहे हैं कि वो इस पुराने खेल के नियम बदल देंगे। और इनमें सबसे बड़ा नाम है पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का। जरा उनका ये स्टेटमेंट देखिए। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, ये तो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स को एकदम सीधी चुनौती है। किशोर का जन स्वराज कैंपेन इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है कि पॉलिटिक्स को पहचान और जाति के चक्कर से निकालकर असली मुद्दों यानी गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। लेकिन बदलाव सिर्फ नए चेहरों से ही नहीं आता। कुछ नए प्रोसेसेस, कुछ टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं, जो शायद इस पूरे इलेक्टोरल लैंडस्केप को, इस पूरे चुनावी मैदान को नया रूप दे सकते हैं। इनमें 2 रिफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, वोटर रोल का नया सख्त वेरिफिकेशन। इसमें लगभग 2.93 करोड़ वोटर्स को नए प्रूफ देने होंगे। ओपोजिशन का कहना है कि इससे जो माइग्रेंट आबादी है या जो गरीब लोग हैं, उनका नाम लिस्ट से कट सकता है।
और दूसरा ई वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनका अंजाम, जिनका असर बहुत गहरा हो सकता है। तो आज बिहार एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता जाता है उस दशकों पुरानी जाति की राजनीति की तरफ, और दूसरा रास्ता नई टेक्नोलॉजी और नए विचारों की तरफ जाता है। सवाल यह है कि भविष्य कौन सा रास्ता चुनेगा? और 2025 का जो असली संघर्ष है ना, वो इसी के बीच है। एक तरफ आरजेडी, जेडीयू जैसी लेगेसी पार्टियां हैं जो अपने सेट वोट बैंक्स पर डिपेंड करती हैं, और दूसरी तरफ जन सुराज की नई पुकार है। वोटर वेरिफिकेशन जैसे नए प्रोसेस हैं जो इस पुराने गेम को डिसरप्ट कर सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इतने सारे नए फैक्टर्स के आने के बाद भी एक सच्चाई है जो अभी तक नहीं बदली है, और वो ये कि बिहार की राजनीति का ग्रेविटेशनल सेंटर अब भी जाति ही है। ये जो नए एलिमेंट्स हैं ना, ये फिलहाल उस पुराने अंक गणित पर बस एक नई मॉडर्न सी परत चढ़ा रहे हैं। तो आखिर में बिहार के वोटर्स के सामने चुनाव इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है, हम कौन हैं? यानी क्या वोट पहचान के आधार पर होगा, या फिर हमें क्या चाहिए, यानी क्या वोट जरूरतों के आधार पर होगा? इसी सवाल का जवाब बिहार का अगला कल लिखेगा।